नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए चलते हैं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में आत्मानंद स्कूल के संविदा शिक्षकों ने बुधवार को कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च खल्लारी मंदिर रोपवे दुर्घटना सहित अन्य हादसों में दिवंगत हुए अपने साथियों को श्रद्धांजलि देने और अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। धमतरी जिले के घड़ी चौक से शुरू हुआ यह कैंडल मार्च छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर समाप्त हुआ। इसमें बड़ी संख्या में संविदा शिक्षक शामिल हुए, जिन्होंने दिवंगत शिक्षकों की तस्वीरें लेकर शहर में भ्रमण किया। शिक्षकों ने शासन से संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के समान वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्षों से महंगाई बढ़ने के बावजूद भी उनके वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भविष्य निधि पीएफ की व्यवस्था लागू करने की भी अपील की है। संविदा शिक्षकों ने बताया कि यह आयोजन उन साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इनमें खल्लारी मंदिर में रोपवे टूटने से जान गंवाने वाली एक शिक्षिका महिला और धमतरी के एक अन्य दुर्घटना में मृत हुए साथी शामिल है। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपने साथी जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही साथ यहाँ एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, जिससे हम शासन का ध्यान खींच सके, शासन को एक संदेश भेज सके। सर, इसमें एक हमारी महिला साथी है जो खल्लारी मंदिर रोपवे टूटने की वजह से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। फिर हमारे एक धमतरी के ही साथी हैं, दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। सर, बहुत साथी हैं जिनकी हो गई है। मांग सर, हमारी प्रमुख मांग अभी के लिए ये है सर, जिस तरह से नियमित कर्मचारी को कोई भी दुर्घटना होने पे अगर अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, संविदा वालों को भी मिलना चाहिए। भले आप संविदा में ही दे दीजिए अनुकंपा नियुक्ति, लेकिन एक रास्ता तो बनाइए। इसी तरह से देखिए, 6 साल से जितने भी स्वामी आत्मानंद के संविदा कर्मचारी हैं, एक ही वेतन में काम कर रहे हैं। पिछले 6 सालों में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल, फूड, हर प्रकार की चीजों में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुई है, लेकिन हमारी सैलरी आज भी वहीं के वहीं है। ना हमें कोई पीएफ मिलता है। एक प्राइवेट कर्मचारी तक को पीएफ की सुविधा मिल रही है, तो क्या शासन, क्या शिक्षा विभाग हमारे लिए एक पीएफ की व्यवस्था नहीं कर सकता? मतलब ये तो एक सब प्रश्न चिन्ह बन रहा है। फिर देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी अभी वर्तमान में जनवरी के आसपास गवर्नमेंट ने 1.5 करोड़ की एसबीआई से टाई अप करके एक पॉलिसी बनाई है। अगर उतना भी नहीं दे पा रहे हैं तो संविदा कर्मचारी के लिए 50 लाख या 1 करोड़ तक बनाइए। आखिर जो कटेगा वो हमारी तनख्वाह से कटेगा मिनिमम। हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन शासन रास्ता तो खोले। और इसी चीज को मैं लेते हुए एक और बात कहूंगा, मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी बहुत सारी गाइडलाइंस जारी करता है। अगर मैं कागजी बात पे करूं तो छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग की कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। जिस तरह अलग अलग संविदा चलते हैं, सिर्फ एक नहीं है शिक्षा विभाग, वही स्वास्थ्य विभाग भी है, मनरेगा है, बहुत सारे विभाग है। तो जीएडी को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। शासन और प्रशासन दोनों मिल करके एक रास्ता बनाइए। आत्मानंद के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, मुख्य मांग तो हमारा नियमितीकरण ही है, लेकिन
हम अभी अपनी मांग रखने नहीं आए हैं भाई। जो आपने वादा किया था उसको तो पूरा कर दीजिए 100 दिन का। भाई हम मांग क्या बताएं आपको भाई, जो आप वादा किए उसी को पूरा कर दीजिए, फिर हम अपनी मांग भी बताएंगे। 12,000 से 15,000 के बीच हमारे कर्मचारी हैं। धमतरी जिले में 300 के आसपास है हमारे कर्मचारी। मैं इस मंच से सरकार में ये बोलना चाहती हूँ कि जो फंड आप यूटिलाइज कर रहे हैं विवेकानंद स्कूल खोलने में, बेटर होगा कि अगर आप उस फंड को आत्मानंद को अपग्रेड करने में यूटिलाइज करेंगे ना, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे लिए भी। जब हमारे टीचर्स 24/7 काम कर रहे हैं, 365 दिन काम कर रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी लीव नहीं मिलती है, हमारे बच्चे मेरिट में आ रहे हैं, तो ये आपका ध्यान खींचना चाहिए, आपको हमारे को अपग्रेड करना चाहिए। हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं दिन भर काम करते हैं, ब्लॉक लेवल क्लस्टर लेवल में उनको अप्रिशिएट किया जाता है, मेरिट लिस्ट में बच्चों को देते हैं। उसके बाद आप सिर्फ ये बोलते हैं कि आत्मानंद के शिक्षकों ने क्या किया, हम डीपीआई से सवाल करेंगे कि इंग्लिश सिखाने के लिए आपने क्या किया। तो हमारा बस इतना मानना है, हमारा इतना कहना है कि जैसे सभी टीचर्स को आप नियमितीकरण कर रहे हैं, तो संविदा वालों को ही आप पीछे क्यों रखा जा रहा है। और जो फंड आप आत्मानंद को छोड़ करके विवेकानंद को यूटिलाइज कर रहे हैं, उस फंड से अगर आप संविदा कर्मचारी जो आत्मानंद के हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, तो यह हमारे लिए भी अच्छा और आपके भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। स्कीम बदलने से प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, स्कीम वही रहनी चाहिए, बस प्लान को अपडेटेड करना चाहिए। थैंक यू। संविदा शिक्षक जिला अध्यक्ष गेवाराम मरकाम ने बताया कि प्रदेश भर में कार्यरत सेजस स्कूल के संविदा शिक्षकों के संगठन की ओर से यह कैंडल मार्च दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि देने और अपनी लंबित मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया था। आगे कहा कि सेजस स्कूल के 2019 में कार्यरत हैं, उनको सिर्फ संविदा वेतन प्राप्त हो रहा है, जो 6 सालों से निश्चित वेतनमान में कार्यरत हैं, और जो दिवंगत हुए हैं उनको परिजनों को किसी भी प्रकार की अनुकंपा प्रावधान नहीं है और न ही किसी को सामूहिक बीमा का प्रावधान है। किसी प्रकार की ग्रेजुएटी न ही शासन की ओर से एग्रेशिया राशि जो तत्काल मृत्यु होने पर उसके बाद मिलती है, ऐसे ही किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। शिक्षक जगत हो या कोई कर्मचारी हो, जिसके साथ ऐसा दोहरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे कहा गया कि जितनी भी मांगे हैं उनको तत्काल पूरी करनी चाहिए। हमारे सेजस स्कूल पूरे प्रदेश भर में जो कार्यरत संविदा शिक्षक हैं, उनके संगठन की ओर से आज अपने दिवंगत साथियों के श्रद्धांजलि देने के लिए और अपनी मांगों को आपके द्वारा पूरे प्रदेश भर में फैलाने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन धमतरी के इस हृदय स्थल घड़ी चौक मकई चौक में आयोजित किया गया है। और जैसा कि हमें प्राप्त हुआ है, हमारे जो सेजस संविदा के जो शिक्षक साथी हैं और उनके द्वारा लगभग 2019-20 से वो सेजस के स्कूलों में कार्यरत है और उनको सिर्फ संविदा वेतनमान प्राप्त हो रहा है। संविदा वेतनमान का मतलब यह है कि एक निश्चित वेतनमान में वो 6 सालों से कार्यरत है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, उनका ना तो डीए बढ़ रहा है, ना उनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता है। और जो दिवंगत हुए हैं, लगभग 14 की जानकारी प्राप्त हो रही है हमको हमारे साथियों के माध्यम से, तो उनके परिजनों को न किसी प्रकार का अनुकंपा का प्रावधान है, न किसी प्रकार का सामूहिक बीमा का प्रावधान है, न किसी प्रकार के ग्रेजुएटी या अवकाश नकदीकरण या शासन की ओर से जो अग्रेसिया राशि जो तुरंत मृत्यु होता है उसके बाद उनको प्राप्त होता है, इस प्रकार का किसी प्रकार का इनको प्रावधान नहीं है। निश्चित रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा जगत हो चाहे कोई कर्मचारी जगत हो, इस प्रकार का दोहरा भेदभाव कि एक तरफ नियमित कर्मचारी और एक तरफ संविदा शिक्षा कर्मचारी, हम लोग भी किसी समय में शिक्षा विभाग में शिक्षा कर्मी फिर संविदा शिक्षक ऐसा परिपाटी बना करके शासन जो है जो रोज हम ये कहें कि जो अच्छे शिक्षक होते हैं या जो प्रतिभाशाली जो हमारे नवयुवक होते हैं, उनको इस प्रकार का आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो शोषण करती है, उस प्रथा का निश्चित रूप से यहाँ पर बंद होना चाहिए। और हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय उससे मांग करते हैं कि हमारे जो संविदा शिक्षक साथी हैं, जो सेजस विद्यालयों में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में जाना जाता है, उनकी जितने भी जायज मांगे हैं उनको तत्काल पूरा करें, अपने मोदी गारंटी को पूरा करें। हमारे नियमित कर्मचारी संगठन भी उनके साथ में। ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज।
DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,